राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम जानेंगे एक छोटे बच्चे का श्री कृष्ण के प्रति विश्वास। तो आइए एक और नई कथा सुनते हैं। छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने 6 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी नहीं मिलती तो वह बालक को खिला पिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। ये काम उसका ऐसे ही चलता था, कभी भूखी रहती और कभी खा लेती। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण का बालक है तो इसे 2-4 अक्षर तो आने ही चाहिए। गांव में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी गरीबी तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता था। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा, रात्रि हो गई थी। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज़ से बालक मोहन भय से धर-धर काँपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली। किसी प्रकार वे अपने बच्चे को ढूंढकर घर ले आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों के साथ आने जाने के लिए उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। तुम मेरे लिए भी एक नौकर रख दो। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास कहाँ इतना पैसा था कि वे नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ, तुम रो मत। क्या हमारा और कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका दिल बहुत रोने लगा। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर हमारा और कोई नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी सी बात आई कि गोपाल उसका है। उसने पूछा, माँ, गोपाल कौन है? वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वो तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से दिखते नहीं। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा तो ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल के गोपों ने, गोपियों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, माँ, गोपाल मुझसे छोटे बड़े हैं या बड़े भाई हैं? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए बहुत अंदर से व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आ जाएंगे? माता ने कहा, तुम विश्वास के साथ पुकारोगे तो वे अवश्य आ जाएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आ गई कि जंगल में अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डर लगने पर व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरे गोपाल भैया वहाँ आ जाएंगे। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुँचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भैया, आप आ जाओ। तो दीन बंधु हैं, तीनों की पुकारनों पर वे कैसे नहीं आएंगे? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यहीं हूँ। वह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वे हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन बड़ा खुश था। घर आकर उसने जब माता को सारी बात बताई
तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, वह मेरे भोले भाले बालक की पुकार पे भी आ गए हैं। ऐसा ही नित्य रोज होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने सरलता से पूछा, गुरुजी मैं आपके लिए क्या लाऊं? गुरुजी को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और ये भी कहा, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तुम गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य दूध का प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने के लिए बुलाया। आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध ला कर दो। गोपाल भैया मुझे दूध ला कर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से ये लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा खुश हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे हुए थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी ले लेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीज़ें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें याद दिलाया तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लेकर आए हो और दूध दूध करते हो, और दूध ही तो है, इसमें क्या है? जैसे इसने पता नहीं मुझे क्या दे दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इस बच्चे को यहाँ से, ऐसा गुरुजी ने कहा। मोहन अपने इस अपमान से बहुत खिन्न हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसका पूरा उत्साह चला गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह गिलास भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था, वह कभी खाली ही नहीं हुआ। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम ये दूध कहाँ से लाए हो? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भैया ने मुझे ये दूध का लोटा दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन है? तुम्हारे तो कोई भाई ही नहीं है। मोहन ने कहा, क्यों नहीं है मेरे भाई? गोपाल मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह रहते हैं पर दिखते नहीं हैं। उसे खूब व्याकुल होकर पुकारते हैं तभी वह आते हैं। उससे जो कुछ मांगा जाए वे तुरंत देते हैं। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे, वर्णन गाए जा रहे थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहाँ से होगा? उस दूध का बना श्रद्धांत पाकर गुरुजी के पितर तृप्त हुए, माया से भी मुक्त हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुम मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा दो। मोहन ने कहा, चलिए गुरुजी चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाते हैं। वन में पहुँचे पर उसने पुकारा, उत्तर में उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें कैसा डर? तुम चले जाओ घर,
आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा आकर। मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी ने कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है, तुम सरल स्वभाव हो, अतः मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को प्रकाश दिख गया, उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने में ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। श्री कृष्ण उन्हीं के दिलों में रहते हैं जो दूसरों के लिए प्रेम भाव रखते हैं। तो बोलो श्री कृष्ण की जय। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। मिलते हैं नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।